पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत गुजुड़ू पट्टी क्षेत्र, नैनाना ब्लॉक का ये पूर्वी क्षेत्र, और यहीं पे अगर हम देखते हैं तो परसोली गांव, ऊपर कालिंगा का मंदिर और भौन देवी की छत्र छाया में शानदार राजकीय प्राथमिक विद्यालय। परसोली गांव रियासतदारों का गांव, कोठा भी यहाँ पे, और यहीं से कीमुरौला परसोली की सड़क, और सड़क के किनारे ऊपर परसोली गांव के ऊपर ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिसकी स्थापना सन 1908 में हुई थी। बहुत ही खूबसूरत ये क्षेत्र, और यहाँ पे जाने का मौका मिला। दूर दूर 360 पे कुमाऊं और गढ़वाल का पूरा क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पे 2005 से 2018 तक संकुल प्रभारी के तौर पे रहे जूंदाली के श्री भूपाल सिंह रावत जी का आज अवकाश का विदाई का समारोह था, और हमको शिरकत करने का मौका मिला। श्री जगदीश प्रसाद बसनाल जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय परसोली में प्रधानाध्यापक भी हैं और संकुल प्रभारी के तौर पर भी कार्य देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे सभी अतिथियों का स्वागत किया पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ। और यहाँ पे पहुंचे श्री भूपाल सिंह रावत जी, जो कि पूर्व में संकुल प्रभारी रह चुके हैं और मंजेड़ा भरतपुर जूनियर हाई स्कूल में टीचर की भूमिका में है। उनकी वाइफ श्रीमती सुशीला देवी जी भी उनके साथ थी। उनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। सुशीला देवी जी का भी लंबा करियर है, पहले प्रधान रही, फिर जिला पंचायत रही, और कई उन्होंने उत्तम कार्य अपने सेवा काल में किए थे। उनका भव्य स्वागत यहाँ पे सभी शिक्षकों ने किया, चाहे दिगोली खाल से लेके कालिंगो तक के सभी शिक्षक यहाँ पे पहुंचे थे, और गाजे बाजे के साथ श्री भूपाल सिंह रावत जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे पहुंचे। देखिए आप ये झलकियां। गाजा बाजू का दगड़ सभी शिक्षक लोग अपना जो संकुल प्रभारी था पूर्व में श्री भूपाल सिंह रावत और उनको सुशीला रावत जी था संकुल केंद्र हॉल में ली। हॉल में लगे ये तस्वीर विभूत कची जो अपुर दे सकने, कुछ कामकार भारत दे सकने, और शानदार परसोल गांव की शान ये स्कूल को शानदार यो संकुल केंद्र। खैर बेहतरीन बैठक व्यवस्था और विदाई समारोह से हम पट पर लिखो जो पूरी डिटेल, और सभी जितने भी टीचर आए थे सबने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, मिले जुले और बड़े भावुक भी हो रहे थे। खैर वो आप आगे वीडियो में देखना। और यहाँ पे बेहतरीन भोजन व्यवस्था, जो भोजन माता के तौर पे यहाँ पे काम कर रही हैं दिक्का देवी जी, उनके सौजन्य से हुआ शानदार ये प्रोग्राम। भोजन भी उन्होंने बड़ी प्रेम से कराया सभी शिक्षकों को, चाहे महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों। और सुशीला देवी जो कि संकुल प्रभारी भूपाल सिंह जी की वाइफ है, उन्होंने बैठ करके भोजन का आनंद लिया परसोली संकुल स्कूल में। खैर समारोह शुरू हुआ। आप यहाँ पे आज हमारे बीच में हमारे गुरुजी श्री भूपाल सिंह रावत जी का सेवानिवृत्ति का समय है, तो आज हमारे संकुल की तरफ से उनको जो विदाई दी जा रही है, तो इस विदाई समारोह में आप आने का आप लोगों का सबसे बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस बीच में मैं पहले श्री भूपाल सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आगे आके यहाँ पे इसमें हमारे सीनियर गुरुजी सतीश महेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे आके यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं श्री धर्मेंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि अपना आगे आके स्थान ग्रहण करें। श्री भूपाल सिंह रावत जी की धर्मपत्नी सुशीला देवी जी, वो जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं और प्रधान भी रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। कुछ नए टीचर आए हैं, मैं उनका यहाँ पे माल्यार्पण करना चाहता हूँ। श्री विनोद कुमार सोडी, उनका माल्यार्पण करेंगे श्री नीरज वर्मा जी।
और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे श्री चंद्रवल्लभ सुंदरियाल जी हमारे जगदेव विद्यालय में आए हैं। इस सीआरसी में उनका पदार्पण हो रखा है। उनका माल्यार्पण करेंगे श्री धीरेन्द्र असवाल जी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का हमारे संकुल में आने का। थोड़ा पहले लेकिन जिस हम लोग बताओ कि जरा दो शब्द प्रभात जी की, पूर्व प्रभात जी उनकी विदाई थी। परम सम्मानीय आज के हमारे अतिथि श्री रावत जी और उनकी धर्म पत्नी जी सीआरसी में, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। मेरे प्यारे साथियों, आज एक ऐसा दिन है कि जिस दिन का मैं ये बोलूँ कि हम सभी लोगों को अब आज के समय में तो इंतजार ही है, क्योंकि नौकरी करनी इतना सरल नहीं रह गया। और रावत जी को मैं भाग्यशाली मानूंगा कि वो एकदम अपने घर जा रहे हैं, उन पे कोई दाग नहीं है और साफ। आज के समय में बिल्कुल ऐसे नौकरी करके रिटायर होना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैडम जो थी जिला पंचायत सदस्य थी और आपने ही वहाँ पे उस विद्यालय की डिमांड की थी और आपकी डिमांड पे वो विद्यालय स्वीकृत हुआ था उस समय। तो हम तो ये बोलेंगे कि जो विद्यालय जगदेही का बना है वो आपकी ही उस समय दिशा निर्देशन बना था और आपके कार्यकाल में ही बना था, तो हम आपको श्रेय देना चाहेंगे उसका। तो इसके लिए भी हम आपके आभारी रहेंगे और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आज हमारे अपने सीआरसी महोदय का कि उन्होंने ये परंपरा बना के रखी हुई है। ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है कि जब हमारे बीच से कोई एक हमारा सदस्य परिवार का हमसे विदा होता है या हमसे जाता है, दूर जाता है, तो हम एक विदाई की जो परंपरा है, ये सब जगह नहीं है, सभी जगह ये नहीं है ये परंपरा, और आपने इस परंपरा को जिंदा रखा है, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी है और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। परिवार सुखी रहे, निरोग रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपने जगदेही विद्यालय की बात की कि सुशीला देवी द्वारा जिला पंचायत सदस्य थे, उनके द्वारा जोधर तक सड़क भी ले गए वो जोधर तक। बहुत बहुत बधाई उनको और बहुत बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए और बड़ी बड़ी दुर्लभ घटनाओं से घटते हुए भी उन्होंने फिर भी अपनी स्वतंत्रता से ऐसे काम किए कि उनको पीछे छोड़ दिया। इस क्रम में अब श्री महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोकलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। परम सम्मानित आज के मेहमान हमारे रावत जी, जिला पंचायत सदस्य बहन सुशीला देवी जी, सीआरसी समन्वयक महोदय एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका महोदय, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं मेरे प्यारे बच्चों, है बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने यहाँ पे रावत जी को विदाई समारोह में प्रतिभा कर रहे हैं। मैं सुशीला देवी जी से कि ये है वास्तव में सौभाग्य उनका कि आप जैसी जो है धर्मपत्नी उनको प्राप्त हुई, उन्होंने उनका कंधे से कंधा मिला करके साथ हमेशा साथ दिया और क्षेत्र में कई प्रकार के जो है विकास के कार्य की अपनी सेवा दी। यहाँ पे संकुल प्रभारी का पदभार भी जो है इन्होंने
निभाया। और ये सभी परिचित हैं कि उन्होंने किस ढंग से यहाँ पे अपने प्रभारी का पद निभाया, सबके साथ सहजता से। कहीं भी किसी के पास कोई बात नहीं आई, कोई बात आई तो उन्हें अपने ढंग से उसको निभाया। इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। ठोकदार बोलते हैं ना, तो पक्के ठोकदार। मेरे साथ उन्होंने कई थानों में, मैं कहीं उस विषय में थानों में गया, मेरे साथ वो लगातार जहां पे बोला तुरंत हाजिर वहां पे हो जाते थे। कोर्ट तक मेरे साथ वहां पे रहे हो। तो उनके अंदर एक क्वालिटी है कि ऐसी वो थी कि एनर्जी जो थी, अब उस एनर्जी को अभी भी बना के रखना। अभी ये समय भी आने वाला है, टाइम आने वाला है, ये है ना। तुरंत इस चीज को मत छोड़ना भी, ये जो ये आगे की वो है ना सामाजिक गतिविधि। हाँ, सामाजिक गतिविधियां बोलते हैं जिसको, तो उसे भी मत छोड़ना। इसी कारण मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि दो सब शर्मा जी वर्तमान सीआरसी प्रभारी और रावत जी हमारे पूर्व संकुल प्रभारी या संकुल समन्वय वो भी रहे हैं, और साथ में भाभी जी श्रीमती सुशीला रावत जी। और अब हम उस औपचारिकता से थोड़ा बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब जो है भाई साहब रिटायर हो गए, तो अब भाई साहब है, ठीक है। चलिए जो भी औपचारिकता है वो तो डिपार्टमेंट की, चलिए वो तो ठीक है। कार्य उनका बहुत अच्छे ढंग से रहा, बहुत उन्होंने साथ दिया सभी टीचरों का, और सभी हम इस चीज़ को मानते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी उन्होंने जो है हल करी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हम एक परिवार के साथ हैं, अगर हम स्कूल में हैं, विद्यालय में या कहीं भी हैं, तो जहाँ पर हम अपने अच्छे टाइम सुख दुख को हम जब एक दूसरे के साथ जब हम बांटते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं यहाँ पर एक चीज, बहुत उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आए, ये हम सब जानते हैं, और उन्होंने हर चीज हम लोगों से शेयर की, विशेष रूप से मुझसे, और या कहूँ मैं सतीश भाई, हमसे उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया। और जितना भी हमारे ऊपर जो बुद्धि है, हमारे जो भगवान ने दी है, हमने भी उन्हें जो भी चीजें अपनी ओर से राय दी, बाकी तो आज भी जो भी चीजें हैं। और मैं इस चीज में ये अपने आप को भाग्यशाली ये मानता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा, एक बड़े भाई होने के नाते। इसके अलावा यदि मैं कहूँ तो आपके साथ हमने कई स्कूल में जब भी आते थे, हम तो यही कहते थे राव जी यार थोड़ी देर रुक जाओ यार, क्योंकि उनके साथ हंसी मजाक करके टाइम पास होता। विद्यालय में हम लोग राव जी के साथ ही हम हंसी मजाक करते हैं, बाकी तो ज्यादा वैसे नहीं। या फिर आप छोटी भाई आए हैं, उनके साथ भी हल्की फुल्की हंसी मजाक हो जाती है, और ना उन्होंने कभी बुरा माना, नहीं हम भी हंसी मजाक में कहते तो वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। तो यही चीजें होनी चाहिए। चलिए वो भी है, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा, लेकिन आगे भी हम ये अभिलाषा मन से रखते हैं कि आने वाले समय में हम सभी जितने भी हैं इस संकुल में, सभी को अपना जो है आशीर्वचन, और साथ में जब भी मदद की आवश्यकता हो, मदद का मतलब है वैसी मदद कभी, अब क्योंकि उनके पास एक अनुभव है इतने लंबी सर्विस का, उस अनुभव से जो है कभी भी है कोई भी फंस सकता है, नहीं फंस सकता, तो उस समय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दूसरी चीज सबसे बड़ा मेरे लिए तो एक बेनिफिट और भी है कि रास्ता, मेरे कमरे के आगे से रास्ता है जूंदाली का, जब भी जाए इधर उधर तो भाई चाय पी जाए ना, एक आवाज ही लगा दे। तो मैं भाभी जी से भी यही अपेक्षा करूंगा, भाई साहब तो है ही, बाकी कोई भी है तो मेरे गांव के, मेरे घर के आगे से, मेरे कमरे के आगे से रास्ता है, तो कभी भी चाहे वो कोई भी चीज है तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ। और भाई साहब दीर्घायु जीवन, और साथ में हंसी खुशी के साथ, अब जो जिम्मेदारियां जो एक विभाग का होता है कि टेंशन होती है दुनिया भर की, यार कब कौन से डाक आ जाए, अभी हमारे ऊपर भी टेंशन है काफी लंबी, अभी टेंशन होने लगे कि यार वो इलेक्शन आने वाला है, अभी उसके लिए टेंशन है, 3 दिन बार भागा दौड़ी, पता नहीं किस समय क्या है, ये सब चीजें हैं। लेकिन उन सब से अब उनको छुट्टी मिल चुकी है, और अब वो अपना पूरा समय जो है परिवार को, बच्चे, अपनी नातनी, छोटी नातनी, तो बढ़िया है। मैं अपनी एवं समस्त संकुल परिवार की ओर से परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि रावत जी को जो है दीर्घायु स्वस्थ बनाए रखें, पूरा परिवार आनंदमय बने रहे। और वही बात फिर आ ही जा रही है कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पे
कई पल ऐसे आएंगे कि जहाँ पे हम जो है थोड़ा पथ डगमगाएगा हमारा, तो आप हमारी उंगली पकड़कर अग्रज होने के नाते हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद उनको इस विदाई पल। धन्यवाद। मैंने जो सबसे गहन बात अपने जहन में रखी रावत जी की, वो रही जो जगदेव विद्यालय उनने बनाया है। मैं यही कहूँगा, अगर उनके सहयोग से बनाए हैं तो हम किसी को क्या दे सकते हैं। मेरा एक विशेष प्रसंग है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं। भाई अगर कोई हमसे कुछ मांगे तो हम उसकी कोई थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा एक विद्यालय देना और उसके अंदर कहीं रावत जी पैदा होंगे, तो एक शिक्षा की जो अलग उनने ज्योति जो वहाँ पे जगाई है, वहाँ से कितने रावत जी, कितने मेंदोले जी, कितने शाह जी, कितने जो निकलेंगे, वो उन्होंने ऐसा फलदार पेड़ लगाया है जो शायद जब तक वो स्कूल रहेगा रावत जी का नाम रहेगा। सभी स्कूल टीचरों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जो आपने सुने। बहुत बड़ी बड़ी बातें की यहाँ पे, जो कि उनके व्यक्तित्व से मेल खाती हैं। और श्री सतीश चंद्र मेंदोलिया जी, जो कि पूर्व उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदेई में प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने यहाँ पे तिलक लगाकर स्वागत किया श्रीमती सुशीला देवी और पूर्व संकुल प्रभारी श्री भूपाल सिंह रावत जी का। अपने सहकर्मियों के साथ, अपने कुछ सहपाठियों के साथ ये बहुत ही बेहतरीन दिन इनका, जो जितना भी कम बोला जाए, तारीफ की जाए उतना कम है। और यहाँ पे स्वागत समारोह शुरू हुआ। श्री धर्मेंद्र नेगी जी, जो कि जगदेई स्कूल में अध्यापक हैं, उन्होंने यहाँ पे शॉल ओढ़ाकर, अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। बहुत ही खूबसूरत ये पल और बड़े भावुक पल बोल सकते हैं हम। यहाँ पे सुशीला देवी जी का भी स्वागत किया। दिगुली में आप टीचर हैं, उन्होंने यहाँ पे अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया, शॉल ओढ़ाकर। ये कर्म यहाँ पे लगातार चलता रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर अध्यापक यहाँ पे कुछ न कुछ उन्हें भेंट कर रहे थे। और ये सरस्वती की सेवा करते करते 34 वर्ष की सेवा के बाद श्री भूपाल सिंह रावत जी को सभी अध्यापक गणों ने अपनी तरफ से सरस्वती की यहाँ पे एक फोटो भेंट की। और बहुत ही भावुक की पल, 34 साल तक एक ही डिपार्टमेंट में रहने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान। और यहाँ पे सुशीला देवी जी को हीरा रावत जी, जो कि अध्यापिका हैं जगदेई में, उन्होंने सप्रेम उपहार भेंट किया। तो वहीं पे माल्यार्पण भी यहाँ पे सुनीलाल जी ने श्री भूपाल सिंह रावत जी का किया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पल, भावुक पल। अनुरोध करूंगा कसवाल जी, अनवर जी से अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें दीवान घड़ी के रूप में एक तो समय के पालक थे, तो समय का पालन रखे। सभी अध्यापक संकुल प्रभारी के साथ मिलकर के यहाँ पे उनके लिए सूट या अन्य भेंटें लाए थे, और वो उन्होंने यहाँ पे बड़े सहजता से उनको दिया। श्री भूपाल सिंह रावत और सुशीला देवी जी ने इसका स्वागत भी किया और उसको प्राप्त किया। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। और सबके जीवन में ये दिन आने वाला है, जो सरकारी सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है, एक न एक दिन सर्विस से रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। और वही आज भूपाल सिंह जी के किया। जुंदली गांव में जन्म हुआ। पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक ठोकदारी परिवार। और वहीं से निकले श्री भूपाल सिंह रावत जी और अपनी मेहनत से टीचर बने। खैर, सभी शिक्षकों ने यहाँ पे एक खूबसूरत सूटकेस भी उनको भेंट किया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और बेहतरीन ये कार्यक्रम संकुल प्रभारी श्री जगदीश बसनाव जी द्वारा आयोजित, जैसे कि आपने सुना भी होगा भाषणों में, हर टीचर ने यहाँ पे इस बात की तारीफ की कि ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। धीरेन्द्र असवाल जी यहाँ पे श्रीमती सुशीला देवी जी को की भेंट करते हुए एक बेहतरीन सूट पूरे संकुल की तरफ से। और संकुल का मतलब होता है कि क्षेत्र के कुछ स्कूलों का
जो भी व्यवस्था देखनी है वो संकुल देखता है और वही दायित्व यहाँ पे जगदीश प्रसाद जी बसनाल जी निभा रहे हैं और बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, जो कि टीचरों ने भी यहाँ पे उनकी बहुत तारीफ की कि ऐसे कार्यक्रम हर जगह नहीं होते, लेकिन जगदीश प्रसाद बसनाल जी जो कि संस्कृति प्रेमी भी हैं और सामाजिक कार्यों पे लगातार बने रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया और सतीश कुमार जी यहाँ पे माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री भूपाल सिंह रावत जी का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और श्रीमती विजय लक्ष्मी ने स्वागत किया रुपयों की माला पहनाकर श्रीमती सुशीला देवी जी का। शानदार विदाई समारोह और यहाँ पे सम्मान पत्र पढ़ा जगदीश प्रसाद बसनाल जी ने। श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत संकुल के वट वृक्ष श्री भूपाल सिंह रावत जी आज शासन के नियमों की बाध्यता के कारण राज्य के सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर यह सम्मान पत्र आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। महानुभाव, आपका अवतरण 2 फरवरी 1964 को पूज्य पिताजी श्री ध्यान सिंह जेठा रावत जी एवं माता श्रीमती साका देवी जी के यहाँ ग्राम दरगासी पोस्ट ऑफिस किनौड़ी खाल मूल गांव झुंदाली विकास नैनाना पौड़ी गढ़वाल के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से हुई। हाई स्कूल 1981 व इंटरमीडिएट 1983 जनता इंटर कॉलेज किनौड़ी खाल से स्नातक डिग्री बेदी खाल कॉलेज एवं बीटीसी 1987-89 दीक्षा विद्यालय जहरी खाल से उत्तीर्ण किया। ये कर्मयोगी आपने बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिनांक 20/12/1989 को प्रथम नियुक्ति के साथ सहायक आचार्य प्राथमिक विद्यालय नाकुरी बीरूखाल में सेवा में पदार्पण किया। प्राथमिक विद्यालय जमरिया से दिनांक 5 फरवरी 1996 को आप पदोन्नत होकर उच्च प्राथमिक विद्यालय कसाणी बीरूखाल में पदासीन हुए। स्थानांतरण पश्चात आप उच्च प्राथमिक विद्यालय किनात खाल, फिर संकुल समन्वयक पड़सोली 2005 या 2018 के पद को सुशोभित किया। तत्पश्चात 2018 से राज्य के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय मजेड़ा भरतपुर नैनाना में अपनी अविरल सेवा दी। महोदय, आज इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मान्यवर, आप शासकीय सेवा में हमेशा अनुशासन प्रिय और सहयोगात्मक व्यक्तित्व के धनी रहे। आपने अपने सहकर्मियों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों व सामाजिक घटकों पर भी अपनी कार्यशैली के द्वारा सभी के हृदय में अनुपम स्थान बनाया। निश्चय ही आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मानस पटल पर आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप रखेगा। संकुल समन्वयक पद पर रहते हुए आपका निराला और अद्भुत परमन कौशल सदैव अनुकरणीय रहेगा। आपके मार्गदर्शन, परामर्श और प्रेरणा से समय समय पर शिक्षक समाज लाभान्वित रहेगा। महोदय, आपने कई चुनौतियों, दुश्वारियों के फलस्वरूप पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया। जीवन में कई उतार चढ़ाव आपने देखे, लेकिन आप सदैव निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक और निश्चल रहे। निश्चित रूप से इसका श्रेय आपकी जीवन संगिनी श्रीमती सुशीला देवी जी को जाता है, जो कि आपके जीवन के कठिन पथरीले मार्गों पर आज परछाई की भांति सशक्त सहयोगिनी बनकर सदैव आपके साथ चलती रही। आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है कि आज आपके दोनों पुत्र पुत्री आलोक व अनुराधा समाजजनक खुशहाल गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। आपका परिवार आज समाज में संपन्न, प्रतिष्ठित एवं उदाहरण स्वरूप है। इस प्रकार जीवन रूपी समुद्र में सुख दुख मिश्रित चक्रवातों को आपने मजबूत चट्टान की भांति मचलते हुए स्वच्छंद हिलोरे समझकर बड़ी सरलता से संभालते हुए 34 वर्षीय गौरवमयी राजकीय सेवा अवधि पूर्ण की। मान्यवर, इस अवसर पर समाज संकुल परिवार आपके मंगलमय जीवन की कामना हेतु ईश्वर से प्रार्थी है कि आपका जीवन परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो। हम सभी आपके व आपके परिवार के दीर्घायु, स्वस्थ, समृद्ध, उज्जवल भविष्य की सुखद
पुष्पित पल्पित प्रफुल्लित व एवं सुशोभित जीवन की मधुर कामना करते हैं। शुभाक्षी संकुल परसोली। हमें अंतिम में राव जी से क्या हमें शुभ आशीर्वाद के रूप में हमें 2 शब्द राव जी। दुख का भी होता है, सुख का भी होता है। हमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। बड़े भावुक पल सुशीला रावत जी को आपने सुना, जो धर्मपत्नी है श्री भोपाल सिंह की, और भोपाल सिंह जी ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं, सुनिए आप। बड़ी मुश्किल से ठीक है, अच्छा ही रहे सब। और आज ये जो समारोह इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है आप लोग सब सुखी रहे, संपन्न रहे। जब भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में किसी भी उसमें मेरी जरूरत है, मैं निश्चित रूप से आऊँगा, आभारी दूंगा, निश्चित रूप से। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। खूबसूरत समारोह, और रावत जी यहाँ से अपने घर की तरफ गए, सभी टीचर उनको घर तक छोड़ने गए। देखिए चलिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा परसोली में, संकुल में। इसमें सभी टीचरों ने हिस्सा लिया जितने भी संकुल के अंदर आते हैं। और 9 तारीख को भरतपुर में फिर विदाई समारोह है, जहां पे कि श्री भोपाल सिंह रावत जी वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे थे। और जरूर भरतपुर, परसोली
दोनों ग्राम सभाओं या जूंदालू ग्राम सभा के लोगों से अनुरोध है कि जरूर आप श्री भूपाल सिंह रावत जी को अवकाश की विदाई, सरकारी सर्विस से विदाई की इस बेला पर पहुंचकर उनका सम्मान करें और जरूर 9 तारीख को भरतपुर पहुंचे। बेहतरीन ये गाड़ियों का काफिला जो कि सम्मान श्री भूपाल सिंह रावत जी को उनके घर ग्राम जूंदालू तक छोड़ने के लिए पहुंचा। सभी टीचर्स, अध्यापक जो थे उनके साथ इन गाड़ियों में उनके घर तक पहुंचे और एक खूबसूरत सा जूंदालू गांव जहां पर कि लगभग 75 गाँव से आज भी है और बहुत बड़ा गांव है, वहां पे ये काफिला पहुंचा। खैर, जूंदालू गांव एक बहुत बड़ा गांव, गौली खाल के नज़दीक, और गांव तक की सड़क भी पहुंच गई है और उसी सड़क में ये विदाई समारोह की पार्टी पूरी पहुंची। देखिए आप झलकी। सत्सम्मान सभी टीचर पहुंचे। शानदार घर, किसी जमाने का थोकदारी घर आप देख सकते हैं और शानदार ये क्यारियां घर के नज़दीक, भरा पूरा आंगन, पूरे गांव की एक तस्वीर और ये पुराने ज़माने का घर जिसमें तिबारी भी बनी हुई है, इस बात की गवाही देता है कि बिल्कुल ये थोकदारों का ही घर है। शानदार ढंग से यहाँ पे सभी पहुँचे और उनका भव्य स्वागत हुआ। सबने यहाँ पे नृत्य कर खुशी जाहिर की। इवन की सुशीला रावत जी पहले जो भावुक हो रही थी, उन्होंने भी यहाँ पे बेहतरीन ढंग से शानदार डांस किया अपने पति की सेवानिवृत्ति पर घर पहुँचने पर। देखिए आप ये खूबसूरत झलकियाँ।
34 साल की सेवा के बाद एक शानदार विदाई समारोह कैसा लगा आपको जरूर अपने कमेंट लिखना। 9 तारीख को भरतपुर जरूर पहुंचना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें। श्री भूपाल सिंह रावत जी को शुभकामनाएं।